नमस्कार। हेलो एवरीवन। ये है हमारा ईएच का लर्निंग का फोर्थ क्लास, जिसमें हमने सबसे पहला तो अलग अलग वीडियो समझा। ठीक है, फिर प्लांट कैसे यूज होता है, कैसे इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन आपकी क्लिनिक तक पहुंचती है, उसको हमने समझा था। देन अब जो है ये प्लांट का नंबर 1, पहला नंबर ये प्लांट है जिसको मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर प्लांट इचिलिया मिलीफोलियम। ये इचिलिया मिलीफोलियम जो है वो ऐसा दिखता है, आप देखिए, सफेद रंग का फूल, ठीक है, पूरा हरा भरा प्लांट, और इसी से हमारा जो पहला मेडिसिन है वो बनता है। इसका कॉमन नेम, फैमिली नेम और अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ मिलेगा उसको हम बताएंगे। साथ में कॉमन नेम इसका क्या है, तो मेलेनरूमा कॉमन यारो इसका नेम है। वैसे ही फैमिली नेम जो है कंपोजिटी, कंपोजिटी का जो फैमिली है वो बहुत लंबा फैमिली है, तो इसीलिए कंपोजिटी जो फैमिली होती है, ठीक है, उस फैमिली से आता है इचिलिया मिलीफोलियम। आगे भी इस फैमिली के कई प्लांट हम इंट्रोड्यूस करेंगे और कई प्लांट के बारे में आपको बताएंगे। अवेलेबिलिटी जो होती है वो हिमालय में आपको वेस्ट साइड ऊंचे पहाड़ों में मिलती है, कम से कम 400-500 मीटर ऊपर में, मतलब लगभग आधा किलोमीटर ऊपर जाने पे ये आपको लगभग मिलेगी। वैसे ही नॉर्थ अमेरिका में ये प्लांट पाया जाता है, जो भी टॉप हिल है उनमें। वैसे ही यूरोप में भी ये प्लांट पाया जाता है। ठीक है, साथ ही इसका समझेंगे कि किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे इसको। देखिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आप समझिएगा, प्लांट का जो लेंथ है वो 3 से 4 फीट, मतलब इतना तक होगा। ठीक है, 3 से 4 फीट का आपको आइडिया है। वैसे ही हेड उसमें 20 से 25 जो, ठीक है, फ्लावर बंचेस अलग अलग कलर के हो सकते हैं। वैसे ही इसका जो पत्ता है, वो पत्ता जो रहता है वो डीप ग्रीन कलर का होता है, एकदम सुनहरा नहीं होता। ठीक है, वो बहुत ज्यादा गाढ़ा कलर का होगा। आप इसमें पिक्चर में भी देख पाएंगे। ठीक है, ये जो है पत्ता बंचेस में ये है। ठीक है, और आपका जो हरा पत्तादार डीप हरे कलर का है। ठीक है, वैसे ही आपका जो लेंथ है इसका 3 से 4 फीट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका किस प्रकार से कलेक्शन होता है प्लांट का, ये बताया गया है इसमें। तो प्लांट जो है पूरा 5 अंग, ठीक है, पूरा होल प्लांट का कलेक्शन होता है। होल प्लांट से ही मेडिसिन बनता है, दैट इज अ होल प्लांट। लेकिन अगर इसे तने को सिर्फ अगर यूज करना हो कभी, तो तना इस तरह से निकाल लिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एसेंस की बात करें तो इस तरह से ये एसेंस निकल के आएगा, और इसको जो है, ठीक है, मंथ कौन सा मंथ में, मई मंथ से सितंबर माह में इसका जो है ये पूरा अर्क बनाने का पद्धति पूरा चलता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सही। इसकी प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है इसमें, मतलब किसी भी घाव को भरने का जो गुण होता है। ठीक है, और साथ में आप ये बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, ठीक है, जितने भी टाइप के जर्म्स होते हैं वो जर्म्स को ये पनपने नहीं देता, उसके खिलाफत में काम करता है। साथ में जैसे हमारा जो बलगम होता है, बलगम को ये निकालने का कार्य करता है, तो इसीलिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। एंटी स्पेक्टोरेंट के रूप में इसे यूज किया जाता है। साथ में नर्व सर्कुलेशन, ठीक है, इंक्रीजर, अगर कहीं का भी नस कम काम कर रहा हो, मतलब नर्व कम काम कर रहा हो, तो उसके बढ़ाने के लिए, अच्छा सर्कुलेशन के लिए, नर्व के अच्छे सर्कुलेशन के लिए इसे उपयोग किया जा सकता है। नसों का जहां पर बहाव या गति कम हो गया है, वहां पर इसको यूज किया जा सकता है। साथ में जिनका ब्लीडिंग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है उनको ये दिया जा सकता है, क्योंकि ब्लड कोगुलेशन का काम करता है। फिर टिश्यू हीलर का काम करता है, एक एक टिश्यू में जो चीज की भी कमी है उस कमी को पूर्ति करके
ठीक ठाक रखने का काम ये जो है ये सेल करता है। ठीक है, फिर ये एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में भी काम करता है। कहीं पर भी इंफ्लामेशन के साइन है, ये जो है एंटी इंफ्लामेटरी काम करेगा। अब एंटी इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन मतलब क्या? इंफ्लामेशन मतलब कहीं भी ये जब सेल में आपको साइन दिखे, मतलब सेल का, ठीक है, उसमें इंफ्लामेशन हो और उसके कारण इन्फेक्शन हो, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन हो, सूजन हो सकता है उसको, साथ में, ठीक है, किसी भी प्रकार का फंगस, पैरासाइट, ठीक है, ऐसा करके इन्फ्लामेशन के जो है 5 साइन होते हैं। इसको अपन आने वाली क्लास में भी पढ़ेंगे। अब ऐसे लोग जिनको पसीना रुक चुका है और ठंडी बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है और उस ठंडी के साथ साथ बुखार भी है, मतलब ऐसा बुखार जिसमें स्वेटिंग प्रोसेस बंद होने के कारण शरीर ठंडा हो गया है और जो है ये बुखार आ रहा है, ऐसे बुखार में इसको दिया जा सकता है। किडनी डिसऑर्डर मतलब जितने भी प्रकार के किडनी के परेशानी है, चाहे वो सीकेडी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्टोन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का अदर किडनी डिजीज हो, इसमें दिया जा सकता है। ऐसा माउथ अल्सर जिसमें म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा हो, उसमें इसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो इतने सारे इसके गुड बेनिफिट हैं। ओह सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके। अब वेसल कॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में ये काम करता है। अगर मान लीजिए किसी को वेसल का, ठीक है, सिकुड़न की वजह से, सॉरी, वेसल के सिकुड़न की वजह से ब्लीडिंग अगर स्टॉप करना हो तो उसमें दिया जा सकता है। वेसल मतलब क्या? वेन, आर्टरी और लिम्फेटिक्स, ये सबको एक साथ बोले वेसल्स। तो अगर मान के चलिए किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग हो रहा हो और ब्लीडिंग स्टॉप ना हो रहा हो, तो ये क्या करता है, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके, मतलब पतला करके वहां पर ब्लीडिंग स्टॉप करने का या कम करने का काम करता है। अब एनी टाइप्स ऑफ बोन अल्सर, किसी भी प्रकार के बोन के अल्सर में ये काम आता है। किसी भी प्रकार के पाइल्स में काम आता है। ये हेयर फॉल में काम आता है, खासकर उन हेयर फॉल में काम आता है जहां पर न्यूली जो है हेयर ग्रो नहीं हो रहा है, ये किसी प्रकार का उसका हेयर लॉस हो रहा हो। अब ये रिसर्च में भी एक देखा गया कि इसमें जो है एंटी रिंकल का गुण पाया जाता है। तो एंटी रिंकल वाला जो गुण है, ठीक है, मतलब झुर्रियां ना आने देने का, तो ये 30+ या 40+ मैन और वुमेन दोनों की रेगुलर हेल्थ केयर मेडिसिन है। ठीक है, वो यूज कर सकता है और यूज करके वो अपने जो बॉडी का, ठीक है, उम्र है उसको रिवर्स भी करने में सक्षम होता है। ठीक है, अब ये किस किस प्लांट में यूज होता है, तो ये सॉरी, किस किस मेडिसिन में ये यूज हो रहा है? किस किस मेडिसिन में यूज हो रहा है देखेंगे तो A2 में ये यूज हो रहा है। A2 में ये यूज हो रहा है जनरली। ठीक है, A2 किसकी मेडिसिन है? वेन की मेडिसिन है। आगे चल के हम लोग जब 38 मेडिसिन के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको अभी जो है कैसा पढ़ाने वाला हूँ, एक प्लांट सुबह एक शाम एक हो सकता है, ठीक है, या तो मेरे को जो भी टाइमिंग मिलेगा उसके अनुसार से, और एक जो है रेमेडी पढ़ेंगे हम लोग, जैसे S1 से चालू करके, ठीक है, जो भी एक एक रेमेडी पढ़ के 38 रेमेडी पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर बाद में समय जब बचेगा तो 22 रेमेडी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जो मिक्स रेमेडी है। ठीक है, तो WE में भी पाया जाता है। WE लेक्सिटी है, उसमें भी 10 पार्ट यूज होता है, और मेन मेडिसिन जो A2 है उसमें भी 10 पार्ट यूज होता है। तो इस तरह से, ठीक है, जो इचिलिया मिलीफोलियम है,
ठीक है, वो हमारे काम को आसान करता है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये 2 मेडिसिन प्लांट में यूज होता है, मैंने बताया A2 और WE। ठीक है, तो ये इस तरह से आप आगे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पहले तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की कुछ अभी चूक हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे आते जाएगा, ठीक है, कहीं टच हो जा रहा है, कहीं और कुछ हो जा रहा है, वो धीरे धीरे आप अपन थोड़ा समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिए, ये सब्सक्राइब का जो चेन है वो बढ़ते जाना चाहिए। आप लगातार इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आगे बढ़ाते जाएं। जिनको भी जरूरत है ईएच में पढ़ने की और ईएच में कुछ अच्छा करने की, वो मेरे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को में कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, मैं उसको पर्सनली पढ़ूंगा और पर्सनली पढ़ के आपके एंगेजमेंट को मैं ध्यान दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप यहीं पर हमारा आज का फिलहाल सफ़र ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।